तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के फिर इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बॉटनी का एमसीक्यू करवाने वाले हैं, जो कि टॉप 100 रहने वाला है, जो कि आपके हर साल एग्जाम में पूछता है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर वाले और एमआईसी माइनर वाले के लिए। तो जो जो चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारा यहाँ से होता है क्वेश्चन स्टार्ट, जो कि आपका टॉप 100 रहने वाला है। इसका पीडीएफ आप लोग के ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आप लोग के बीच बीच में इस वीडियो के मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा क्लियर हो जाए और आप लोग को पासवर्ड भी मिल जाएगा पीडीएफ का। तो आप लोग का पूरा एकदम संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर मेजर एमआईसी माइनर का आप लोग का बॉटनी का टॉप 100 महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है आप लोग का बॉटनी का। तो चलिए यहाँ से करते हैं। आप लोग का यूनिट बाय यूनिट को पूरा इसमें कवर कराया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन काला है और यहाँ पे आप लोग को बोल दे कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बोल रहे हैं तो बहुत मैसेज आ रहा था आप लोग का कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइए, तो दोनों में है आप लोग को, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कोशिका की मूल इकाई क्या है, तो कोशिका की मूल इकाई सेल यानी कोशिका है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल, यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल, मतलब कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट हुक किए थे, तो 2 का ए हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, एक सेकेंड। 3 नंबर पे यहाँ पे बोला पावर हाउस ऑफ से द सेल इज, मतलब कोशिका की ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट से। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेनली मेड ऑफ, मतलब पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, जो कि यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हो, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 6 नंबर देखेंगे। बोला है 6 नंबर, विच ऑर्गेनल कंटेंस डीएनए, मतलब किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अब यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ, मतलब राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। 8 नंबर बोला है, द जेनेटिक इज मटेरियल इज, मतलब अनुवांशिक पदार्थ है, तो ये डीएनए है, तो यहाँ पे डीएनए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 9 नंबर बोला है, विच शुगर इज फाउंड इन डीएनए, मतलब डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो ये होती है डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर बोला है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज इज, मतलब वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, तो यह है नेफ्रॉन। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे 11 नंबर, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 11 के ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखें। बोला है, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग, मतलब किस कोशिका को आत्मघाती सेल लिखा जाता है, तो ये सभी को पता होता है कि लाइसोसोम, यानी 12 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे बोला 13 नंबर, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑफ, मतलब केंद्रक नियंत्रित करता है, तो ये करता है सेल एक्टिविटीज को, तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, मतलब प्लाज्मा झिल्ली होती है, मतलब ये किसकी बनी होती है, तो ये होती है सिलेक्टिवली पर परमिएबल, मतलब यहाँ परमिएबल। तो ये 14 के यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 बोला, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इज इन प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो ये है वैक्यूल। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर 15 का। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है, डीएनए स्टैंड फॉर, तो ये डीएनए स्टैंड फॉर, मतलब इसका हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 17 नंबर बोला, डी आरएनए कॉन्टेंस्ट विथ शुगर, मतलब आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आरएनए में आपको राइबोज पाया जाता है, तो यहाँ पे 17 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 18 नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, तो ये सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है, तो यह है राइबोसोम। तो यहाँ पे ए 18 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है आपसे, गोल्गी एपेरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब गोल्जी निकाय का कार्य है, तो यह पैकेजिंग एंड सिक्रेटिंग का, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 20 नंबर, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिए थे स्लाइडेन और स्वान ने, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही उत्तर। और यहाँ पे 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर बोला है क्वेश्चन, ग्रीन पिगमेंट इज इन प्लांट्स इज, मतलब पौधा का हरा वर्णक है, तो यह क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही पौधा हरा रंग का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का सही उत्तर। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिकीय श्वसन का स्थान है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे ए इसका हो जाएगा सही उत्तर 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, विच बायोमोलिक्यूल स्टोर्स एनर्जी, मतलब ऊर्जा का मुख्य भंडार कौन सा जैव अणु है, तो यह लिपिड। तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर आपसे बोला है, बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज, मतलब प्रोटीन की मूल इकाई है, तो यह है एमिनो एसिड। तो यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियस एसिड इज, मतलब न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई है, तो यह है न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे 20 का हो जाएगा। यहाँ पे आप 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर बोला विच बायोमोलिक्यूल इज नोन एज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब तत्काल ऊर्जा का स्रोत कौन सा जैव अणु है, तो यह है ग्लूकोज, तो यहाँ पे इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर बोला है द स्टार्च, स्टार्च इज, मतलब स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी सही उत्तर। अब यहाँ पे 28 नंबर द मेन स्टोरेज इज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स इज, मतलब पौधों में मुख्य संचय कार्बोहाइड्रेट है, तो ये स्टार्च होता है, तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब 29 नंबर देखेंगे, 29 नंबर बोला है ग्लाइकोजिन इन ग्लाइकोजिन इज स्टोर्ड मेनली इन, मतलब ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संचित होता है, तो ये होता है जंतुओं में, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का सही उत्तर। अब यहाँ पे 30 नंबर देखें सेलुलोज इज मेड अप ऑफ, मतलब सेलुलोज किससे बना होता है, तो ये बना होता है ग्लूकोज से, तो यहाँ पे 30 का ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एंजाइम्स आर मेनली, मतलब एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटीन, तो इसका हो जाएगा ये सही उत्तर आपका। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर वाला विच विटामिन इज सिंथेसिस बाय सनलाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है, तो ये विटामिन डी बनता है, तो इसका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही उत्तर विटामिन डी। और यहाँ पे 33 नंबर डीएनए इज लोकेटेड मेनली इन द, मतलब डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केंद्रक में, तो यहाँ पे ए इसका हो जाएगा सही उत्तर 33 का। अब यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन देखें, 34 नंबर बोला है आरएनए किस में भाग लेता है, तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, तो इसका 34 का आपका हो जाएगा ए सही उत्तर प्रोटीन संश्लेषण। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड, मतलब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये माइटोसिस कहलाती है, तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर आपसे पूछ रहा है गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। 36 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 37 देखेंगे मानव की देह कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। और इसका इंग्लिश में ह्यूमन सोमेटिक सेल्स कंटेंट, मतलब यहाँ पे 23 जोड़ी आपका हो जाएगा, मानव के कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है। और यहाँ पे 38 देखेंगे, 38 बोला है आपसे क्या कि एटीपी का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 39 देखेंगे द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज, मतलब पादप कोशिका के बाहरी आवरण है सेल वाल, इसको सेल वाल बोलते हैं, तो 39 का आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 40 का देखेंगे, 40 का आपसे पूछ रहा है वैक्यूओल कंटेंट्स, मतलब रसधानी में क्या भरा जाता है, तो रसधानी में भरा जाता है कोशिका रस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सही उत्तर। और यहाँ पे 41 पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है, तो यहाँ पे ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 42 देखेंगे, 42 आपसे बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। जैसे कि आप लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हम लोग के जैसे जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वैसे ही पेड़ पौधे जो हैं वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनके कौन सी गैस निकलती है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी, क्योंकि वो उल्टा करती है हम लोग से, वो विपरीत करती है, लेकिन रात के समय में वो भी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है पेड़ पौधे। यहाँ पे 43 देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर 43 का बी। और यहाँ पे 44 का देखेंगे, 44 बोलता है कोशिका का तरल भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 45 देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये मोनोसैकेराइड है, तो जिसका ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 45 का। अब यहाँ पे 46 देखेंगे, 46 बोला निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है, तो यह है सुक्रोज, यानी आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अब एक 47 देखें कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, तो आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 48 देखेंगे, 48 आपसे पूछ रहा है वसा किस में घुलनशील होती है, तो वसा जो है आपका वाटर में घुलनशील होती है, तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे देखेंगे अंतः कोशिकीय पाचन में कौन सा कोशिकांग सहायक है, तो यह है लाइसोसोम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर पूछा आपसे कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 51 नंबर देखेंगे पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन बनाता है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 52 नंबर देखेंगे, 52 बोल रहा है आपसे पौधे मुख्यतः जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, तो ये करते हैं मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण, मतलब कि मूल रोम के द्वारा ही पौधे लेते हैं, मूल रोम जो उनकी जड़ होती है, जड़ के द्वारा ही वो पानी को ग्रहण करते हैं, इसीलिए उनका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पे 53 देखेंगे हरित लवक में पाया जाने वाला वर्णक है, तो ये होता है क्लोरोफिल, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 54 देखेंगे, 54 आपसे बोला पौधों में जल का परिवहन कौन सा उत्तर करता है, तो ये करते हैं जाइलम, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, तो ये फ्लोएम करते हैं, तो यहाँ पे आपका भी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 56 नंबर देखेंगे
पत्तियों द्वारा जल की हानि कहलाती है तो यह कहलाती है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 57 देखेंगे, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पत्ती में, तो आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 58 नंबर देखेंगे, 58 नंबर बोला यांत्रिक सहारा देने वाला उत्तक है तो ये है कोलेन काइमा, तो आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 59 सबसे सरल अस्थायी उत्तक है तो यह है पैरेन काइमा, तो आपका ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 60 नंबर देखेंगे, 60 नंबर आपसे बोला पौधे की वृद्धि, 60 नंबर बोला पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है तो यह है मेरिस्टेमिक टिश्यू यानी विभेजक उत्तक, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 61 देखेंगे, रंध्रों के खुलने और बंद होने की कौन नियंत्रित करता है, मतलब रंध्र पत्तियों के खुलने और बंद होने का कौन नियंत्रित करता है, तो ये करता है गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिका, तो आपका ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। अब यहाँ पे 62 देखेंगे, 62 बोला पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है तो यह है ऑक्सीन, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 63 देखेंगे, एथिलीन मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है, तो यह है फ्रूट रैपिंग यानी फल पकाने के लिए है, क्योंकि यही से एथिलीन से ही आपको जो फल वल पकाया जाता है, जैसे आम केला वगैरह ये सबको एथिलीन से ही आपको पकाया जाता है। तो यहाँ पे आप 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर बोले वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है तो ये है एब्सिसिक एसिड, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 65 बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है तो ये आपका वाटर भी चाहिए, जैसे कि बीज को अंकुरन यानी जमने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, अगर आप बीज को बोते हैं तो आपको उसमें वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और यहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर यानी अस्थायी तापमान भी चाहिए, तो यहाँ पे आपका डी उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे 66 देखेंगे, बोले आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो आलू को हम लोग खाते हैं तना को खाते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और गाजर को हम लोग कौन सा खाते हैं, तो गाजर में हम लोग जड़ को खाते हैं। और यहाँ पे प्याज क्या है, तो प्याज एक बल्ब है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका सी सही उत्तर। और यहाँ पे नारियल क्या है, 68 नंबर देखेंगे, नारियल क्या है, तो नारियल एक ड्राई फ्रूट है यानी कि शुष्क फल, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 69 नंबर देखेंगे, 69 नंबर आपसे बोला खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, ये आप लोग को पता होगा। अब 70 नंबर आम का वैज्ञानिक क्या नाम है, आम का है मैग्नीफेरा इंडिका, तो ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 71 देखेंगे, गेहूँ का वैज्ञानिक क्या है, तो गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टेवियम, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे चावल का पूछा है। अब यहाँ पे 72 नंबर देखेंगे, धान किस कुल का सदस्य है, तो धान है यहाँ पे 70 नंबर, यहाँ पे आपसे 72 नंबर क्वेश्चन पूछा है, धान किस कुल का सदस्य है, तो ये है ग्रैमीनीज का, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 73 देखें, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मक्का का है जीमेज, तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 73 नंबर देखेंगे, 73 नंबर आपसे पूछ रहा है मटर किस कुल का सदस्य है, तो यह है फैबेसिया, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 75 वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो ये थे थियोफेस्टस, तो यहाँ पे इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 76 देखेंगे, 76 बोला सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, सरसों का है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 76 मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह पाइसम स्टाइवम, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 78 देखेंगे, 78 बोला चना का वैज्ञानिक का नाम है, तो चना का है सीसर एरियंटिनम, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यह साइटोकाइनिन, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर आपसे क्वेश्चन जिब्रेलिन मुख्यतः किसे बढ़ावा देता है, तो ये देता है स्टेम इलोंगेशन, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, तने की लंबाई को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे 81 पौधों में पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है, तो यह है जंथोफिल, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 82 देखेंगे, बोला गाजर का नारंगी रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो यह होता है कैरोटीन के, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब 83 जाइल में जल का परिवहन मुख्यतः किसके कारण होता है, तो यह होता है ट्रांसपाइरेशन पुल के द्वारा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 84 देखेंगे, 84 बोला प्रसरण मतलब ऑस्मोसिस किसका संरचना है, तो यह है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब 85 देखेंगे, विसरण में कणों का संचलन होता है, तो ये होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई से लो में होता है, तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर 85 का। अब यहाँ पे 86 देखेंगे, 86 बोला पत्तियों के किनारे से जल बूंदे का निकलना कहलाता है, तो ये कहलाता है ग्यूटेशन, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 87 द्विगुण निषेचन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एंगियोस्पर्म्स में, तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 88 देखेंगे, तो यहाँ पे 88 बोला पुष्प का नर जनन अंग है, तो यह है स्टेमेन, तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 89 देखें, पुष्प का मादा जनन अंग है, तो ये है पिस्टिल यानी कार्पेल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही उत्तर इसका। और यहाँ पे 90 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, 90 नंबर बोला परागकण का अर्थ है, परागकण का अर्थ है ट्रांसफर टू पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 91 निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनाता है, तो ये बनाता है जाइगोट, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 92 देखेंगे, 92 बोला है पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा उत्तर करता है, तो ये करता है फोएम, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 93 पौधे का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो यह है एंजियोस्पर्म,
ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 94 देखेंगे, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा का क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 95 जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स में क्या पाया जाता है, तो इसमें नेक्ड सीड्स पाए जाते हैं, तो इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 96 देखेंगे, 96 बोला है द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, मतलब कॉको का अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं माइकोलॉजी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। अब यहाँ पे 97 देखा सैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है फाइकोलॉजी, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 98 देखेंगे, अनुवांशिकी का जनक है, मतलब अनुवांशिकी के जनक कौन थे, तो यह जॉर्ज मेंडल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 99 फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज, मतलब वर्गीकी के जनक कौन है, तो यह कार्लस लिनियस, तो इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, तो इसका ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो यहाँ पे हमारा होता है समाप्त, जो 100 क्वेश्चन था हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग को 4 डिजिट में पासवर्ड मिल गया होगा, तो आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए और आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो जाइए आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।